दोस्तों, कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। दोस्तों, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन दोस्तों उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति पद कर जाए। दोस्तों, कलयुग में ऐसा ही सब कुछ होगा। दोस्तों, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। वे अपने बालकों का इतना लाड़ प्यार करेगा कि उनका विकास ही रुक जाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। दोस्तों, इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा वो अनाथ होकर मरेगा। दोस्तों, कलयुग में धनंड लोग लड़के लड़कियों की विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा, उनका सगा ही भूखा मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दोस्तों, दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस बचड़, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ाते रहेंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी जरा सी भी रुचि नहीं होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 2 स्कंद में कलयुग धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जीव जीव घोर कलयुग आएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म घोर सत्य पवित्रता, क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अताल लोगों की आयु कम होती जाएगी। जब कालिकाल बढ़ता जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होगा, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कालकी का अवतार होगा, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों यानी बौनों के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। दोस्तों, कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। दोस्तों, कलयुग के अंत में गाय दूध देना बंद कर देगी। दोस्तों, आगे बताया गया है कि स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होगी। वे अपने पति की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा, जो केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। दोस्तों, लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। दोस्तों, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंत में जुआ शराब व पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म रह जाएगा। और दोस्तों, अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौटना
चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा। दोस्तों, हर समय दुखी और संकटों से वह व्यक्ति घिरा ही रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस कलयुग में आप अपना जीवन खुशहाल तरीके से जिएं, तो इन सारी बातों को त्याग दें और भगवान का स्मरण करें, अच्छे काम करें, जो नेक रास्ता है उस पे चलें, बुराइयों से बचें। तभी आप कलयुग में एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। तो आज का दोस्तों वीडियो इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।